हेलो एंड वेलकम टू संडे बाइट। संडे बाइट में आपका स्वागत है। पहले आप इस छोटे से वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। ये सारा सब नेता बनने लगे भाई। आप लोग पत्रकारिता माइक लगाइए। हम लोग लिए इतना सवाल किए, बैठ जाएंगे। हम जान वो बहुत सांसद है ये, और कोई होता तो सुनताइए। पत्रकारिता का सीधा मतलब है टू टेल द ट्रूथ। आप हमको पत्रकारिता मत बनाइए। वो देखिए हम पत्रकार नहीं है। कीजिए, छोड़िए। अरे भाई हम ये ना चाले के करते हैं क्या? ये गलत बोले। क्यों बोल रहे हैं आप? हम गलत नहीं बोले। हम टेल द ट्रूथ याद रखिए पत्रकारिता का मतलब। छोड़िए, कहने का मतलब ये है कि हमको तरीका सिखाइएगा। कितना पढ़े लिखे हैं आप? क्या बोले आपको? क्या बोले? हम तो आपके पक्ष में बोले भाई। क्या कहा लड़ रहे हैं भाई? बोले छोड़िए, आप हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको कहाँ पढ़ा रहे हैं? आपको कहाँ पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं? गजब बात है। हम बोले कि माइक अगर लगाते तो हम भी माइक लगाते ना भाई। कहने का मतलब ये था। अरे हाजिरी हो गया, वो तो अटेंडेंस तो बन गया ना। हाजिरी बन गया, हो गया काम। मिसाल भाई है यहाँ। भाई जो है ये पत्रकारिता का मतलब होता है टू टेल द ट्रूथ। आप हमको पत्रकारिता मत समझाइए। आप पैसे लेकर पत्रकारिता करते हैं क्या? ये थे सीमांचल डायरी के वरिष्ठ पत्रकार फैसल कली, जो माइक थामे एक स्वयंभू पत्रकार पर गुस्सा गए। और गुस्सा होना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो माइक थामे स्वयंभू पत्रकार हमें पत्रकारिता का ज्ञान दे रहे थे। बड़ा फनी लगता है ना जब वैसे लोग पत्रकारिता का ज्ञान देते हैं जिन्हें खुद पत्रकारिता का ABC पता नहीं हो। हुआ यूं था कि हम अपनी टीम के साथ सीमांचल में आए बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान किशनगंज के वर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद, वहाँ के स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक और कई जाने माने नेता भी उसी जगह पर पहुँचे। ये बस एक इत्तेफाक था। हमने देखा डॉक्टर जावेद एक जूनियर इंजीनियर को नदी में होने वाले कटान रोकने को कह रहे हैं, या नदी में होने वाले कटान रोकने के लिए काम करने को कह रहे हैं। लेकिन जूनियर इंजीनियर हाथ जोड़े खड़ा था और आदेश का पालन करने से इनकार कर रहा था। आदेश तो यहाँ DM साहब दे दिए, मेरे पास आदेश है। मेरे ही पेट पर आदेश दिया। हम तो आप लोग हाँ, तो लाचार है तो फिर लाचारी में काम हमारा नहीं बिगड़ना होगा ना। आप लाचार होने से नहीं चलेगा। हमने डॉक्टर जावेद से पूछा कि मामला क्या है। डॉक्टर जावेद ने कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बाद में हमसे कहा कि आप मरकज़ में आइए, हम वहाँ आपको अलग से बाइट दे देंगे। मरकज़ कोई जगह होगी जहाँ संसद जी को रुकना होगा। अगर मरकज में आइएगा तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं संसद जी से क्या जानना चाह रहा था, फिर मैं माइक थामे स्वयंभू पत्रकार की पत्रकारिता के ज्ञान के विषय में बताता हूँ। मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि संसद जी जिस जूनियर इंजीनियर को कटान रोकने के लिए कह रहे थे, वो जूनियर इंजीनियर किस विभाग का था, और नदी कटान रोकने के लिए सरकार का कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। क्योंकि एक सांसद को पता होना चाहिए कि कटान रोकने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, तभी वो काम करा पाएंगे, नहीं तो फिर यही होगा। हाँ, तो लाचार है तो फिर लाचारी में काम हमारा नहीं बिगड़ना होगा ना। आप लाचार होने से नहीं चलेगा। संसद जी को चाहिए कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी से संपर्क करते और DM से बात करते और कटान से प्रभावित होने वाले लोगों की समस्याओं को सुनते। और ये मैंने संसद जी से कहा भी था। ये मेरा अपने संसद से पहला परिचय था। अपना सांसद इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ जिस क्षेत्र से हमारे सांसद जी आते हैं। और इस पहले परिचय के बाद मैं कह सकता हूँ कि सांसद जी एक अच्छे MBBA डॉक्टर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो एक नेता नहीं है। सीमांचल की नेतागिरी और सियासी शऊर पर हम किसी दिन बात करेंगे कि यहाँ जितना भी सियासत हुआ है, यहाँ के जितने भी नेता हैं, उन लोगों ने यहाँ के लोगों के दिमाग में सिर्फ शोर ही शोर भरा है, शऊर नहीं पैदा होने दिया। वही शऊर पैदा करने का मैं घूम घूम के कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उस स्वयंभू पत्रकार की। वो मुझे पत्रकारिता का ज्ञान दे रहे थे कि एक संसद को ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते या ऐसे नहीं पूछना चाहिए बला बला। मैं उस स्वयंभू पत्रकार से कहना चाहूँगा, पत्रकारिता सच साहस भरा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका काम है दुनिया को सच दिखाना। वो सच जो आम लोगों की पहुँच से दूर है।
और ऐसे कितने पत्रकार ने बम धमाकों के बीच चेचनिया, बोस्निया, श्रीलंका, इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, फ़िलिस्तीन की सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाया है। और कितने पत्रकारों ने मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया है, मानव तस्करी, सरकार के द्वारा किया गया घोटाला, कॉरपोरेट फ्रॉड और कई अपराध को उजागर किया है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से निडरता से प्रश्न किया है। अगर आप एक सांसद से ऑन स्पॉट प्रश्न नहीं कर सकते तो आप माइक पकड़ना छोड़ दीजिए। और हमारे इस चैनल में पत्रकारिता के संबंध में एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए। मैं उन्हें इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे उनकी अज्ञानता पता था। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक एडुकेटर हूँ, मैं कॉलेज में लेक्चर देता हूँ। इसके अलावा ये मैं पार्ट टाइम, आप मुझे जर्नलिस्ट कह सकते हैं। हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक जागरूकता लाना है, जिसे आप समाजी, तालीमी और सियासी बेदारी भी कह सकते हैं। मिलते हैं संडे बाइट में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।